अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कोहमरी में क़यामत सुगरा टूटी हुई है। सियाहती तारीख का सबसे बड़ा सानिया कोहमरी में हुआ है। 21 लाशें अभी तक निकाली गई हैं। तारीख की सबसे बड़ी जो बर्फबारी है वो गुज़श्ता 24-48 घंटों से मुसलसल चल रही है। मरी में अमूमन ये होता है कि कुछ घंटे बर्फबारी हुई, फिर कुछ घंटे वक्फा हो जाता है, तो फिर ये मामलात चल जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा इतनी बर्फबारी हुई है, हमारी कम अज़ कम तारीख में जो हमारी चल रही है तारीख 30-40 साला तारीख, इसमें इतनी बर्फबारी नहीं हुई जितनी इस दफ़ा हुई है। मरी में क्या हालात हैं? 1 लाख से जायद गाड़ियां मरी, गलियात और जो जो मरी के इलाके हैं, मज़ाफ़ात हैं, वहाँ पे पहुंची हुई हैं। ये गुज़श्ता रोज़ से 1 लाख गाड़ियां रिपोर्ट हो रही थी। हुकूमत का रवैया क्या रहा है और इंतज़ामिया का रवैया क्या रहा है? किस तरह लोग 21 लाशें ठठर ठठर के लोग मर गए हैं, जाँ बहक हुए हैं। एक ही घर के 8 अफराद इस्लामाबाद के एएसआई थे, कोसार थाने के इस्लामाबाद के, वो गए थे अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। वो भी जान से जा चुके हैं। लोगों के क्या हालात रहे, किस तरह लोगों ने जानें दी हैं और इंतज़ामिया कहाँ थी। अब आज का दिन जब मैं ये वीलाग कर रहा हूँ, जो दिन गुजरा है, मैं सारा दिन ये खबरें रिपोर्ट्स भी देखता रहा। कुछ लोग वहाँ जो गए थे मरी और जो उनके रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी मैंने बात की, तो क्या हालात हैं मरी के, इस हवाले से आज के वीलाग में बताऊंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, बुनियादी तौर पर जो बर्फबारी हुई है, लोगों ने ज़ाहिर है बर्फबारी की वजह से जोर दिया मरी की तरफ कि मरी में बर्फ हो रही है। ये हर साल बर्फ पड़ती है, हर साल लोग जाते हैं, मुल्क के दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं और बर्फबारी का नज़ारा करते हैं, देखते हैं। हम भी खुद कई दफ़ा बर्फबारी देखने गए जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा बर्फबारी ज़्यादा हुई है। और इस दफ़ा हुआ ये कि बर्फानी तूफान यानी स्नोफॉल का तूफान मरी में आया हुआ था, जो गुज़श्ता रोज़ गुज़श्ता रात भी ये चलता रहा है। और फिर तेज़ हवाएं भी चलती रही हैं, यानी हवाओं का भी तूफान और फिर स्नोफॉल का भी तूफान, जिसकी वजह से रोड रास्ते सारे स्टक हो गए, बंद हो गए और गाड़ियां फंस गई। इंतज़ामिया ने ये किया कि जी गाड़ियां अंदर चली जाती रहीं, घुसती रहीं, दाखिल होती रहीं मरी और मुज़ाफ़ात में, गलियात में। लेकिन इंतज़ामिया को अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने जा रहा है और इतना बड़ा डिज़ास्टर, इतना बड़ा सानिया तारीख का जो है हो सकता है। इंतज़ामिया ने इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं की, कोई एस्टिमेट नहीं था इंतज़ामिया के पास। इंतज़ामिया और हुकूमत ये खुश थे कि जी देखें जी, मरी में इतनी गाड़ियां दाखिल हो गई हैं। ये हमारी फवाद चौधरी साहब वजीर इत्तलात, वो ट्वीट करते रहे जब 40,000 गाड़ियां दाखिल हुई हैं, 40-50,000 गाड़ियां, तो उस वक्त फवाद चौधरी साहब ट्वीट करके खुशी का इजहार करते रहे और ये बावर कराते रहे कि जी, कौन लोग कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि जी मईशत मुल्क की तबाह हो गई है, मईशत अच्छी नहीं है पाकिस्तान की, पाकिस्तान खुशहाल मुल्क नहीं है, वो देख लें जी मरी के हालात। 40-50,000 गाड़ियां मरी में दाखिल हुई हैं और लोग जो है तफरीह करने आ रहे हैं, बर्फबारी देखने आ रहे हैं। अगर मईशत अच्छी ना होती, लोगों के पास पैसा ना होता, तो इतनी गाड़ियां, इतने लोग कैसे आते मरी। इस तरह के ट्वीट कर रहे थे वज़रा। तो बाद में पता चला कि जी रात को जब बर्फबारी बहुत ज्यादा हो गई, तो कल शाम को रात को ये खबरें आना शुरू हो गई कि जी 1 लाख से जायद गाड़ियां मरी, गलियात और मज़ाफ़ात में दाखिल हो गई हैं। रोड रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। बर्फबारी इतनी हुई है कि बर्फ में, स्नोफॉल में गाड़ियां फंस गई हैं, रास्ते बंद हो गई हैं, जो जहां है वो वहां फंस गया।
اب لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے ظاہر ہے ہیٹر شیٹر چلانا شروع کیے، گاڑیوں میں جو لوگ بیٹھے تھے 4 4 5 5 6 6 لوگ، تو ہیٹر چلاتے رہے، گاڑی رک گئی ہے۔ باہر نکلنے کے بجائے لوگوں نے ظاہر ہے یہ سمجھا ہوگا کہ باہر تو برف باری ہو رہی ہے تو ہم اندر ہیٹر میں بچ جائیں گے، اندر ہیٹر میں زیادہ محفوظ رہیں گے، تو ہیٹر چلا کے گاڑی میں بیٹھے رہے۔ لیکن گاڑی جب 18 20 گھنٹے گاڑی ایک جگہ پہ پھنسی رہے برف میں، تو فیول کتنا ہوتا ہے ٹینکی میں؟ 18 20 گھنٹے تو فیول نہیں چل سکتا، تو گاڑیاں بھی بند ہو گئیں، ہیٹر بھی بند ہو گئے، اور تب تک برف اتنی پڑ چکی تھی کہ گاڑی کی چھت بھی ڈھک گئی، گاڑی کے سائڈوں سے بھی برف اتنی پڑ گئی کہ وہ ان کے بہت ساری گاڑیوں کے دروازے بھی لاک ہو گئے۔ اب دروازے لاک ہو گئے، شیشے نہیں کھل رہے فرض کریں، اور اندر لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے تھے سیاح، تو اندر 4 5 بندے گاڑی میں بیٹھے ہیں، دروازے بند ہو گئے، پوری گاڑی ڈھک گئی برف میں۔ تو اس کے بعد تو اندر آکسیجن تو بند ہو گئی لوگوں کی، تو جو جہاں بیٹھا تھا وہ وہاں پہ معصوم بچے، اب لوگ چیخو پکار کرتے رہے، لوگ فونیں کرتے رہے اپنے رشتہ داروں کو، انتظامیہ کو، جس کا جہاں تعلق تھا، وہ اپنے تعلق واسطے والے لوگوں کو کہ بھیا ہم پھنس گئے ہیں یار، ہمیں ریسکیو کرو، ہمیں نکالو۔ تو میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا، ہمارا دنیا ٹی وی میں ہمارے ساتھ رہا ہے لڑکا طیب گوندل، یہ جو اے ایس آئی جاں بحق ہوا ہے اپنی فیملی سمیت، نوید اقبال اسلام آباد کا، تو پولیس کا اے ایس آئی ہے، تو اس کے کزن ہے جو طیب گوندل۔ تو طیب گوندل سے بھی میری بات ہوئی، وہ ٹی وی پر انہوں نے بیپر شیپر بھی دیے، وہ کہتے ہیں کہ جی نوید اقبال اے ایس آئی مجھے فونے کرتے رہے، اور میں انتظامیہ کو فونے کرتا رہا، حکومت کو، وزراء کو، سب کو میسیجز کرتا رہا واٹس ایپ کے ذریعے کہ بھیا لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی پھنسے ہوئے ہیں، کوئی ہیلپ کرو، کوئی مال کی کرو، وارسی کرو۔ لیکن کسی نے کوئی ریسپانس نہیں دیا، پولیس انتظامیہ سے، ٹریفک انتظامیہ سے رابطے کیے، لیکن کسی نے کوئی مال کی نہیں کی۔ تو وہ لوگ وہاں پہ جب گاڑی برف سے ڈھک گئی، تو اب ظاہر ہے اوپر سے برف ہے، گاڑی کے چھت پہ برف ہے، سائڈوں سے برف ہے، آگے سے پیچھے سے برف ہے، گاڑی پوری برف میں ڈھکی ہوئی ہے، پھر طوفان بھی، پھر تیز ہوائیں بھی، لوگ نکل نہیں پا رہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ تو فریز ہو گئے نا، وہ تو بالکل فریز ہو گئے۔ تو گاڑی میں کوئی اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہے تو وہ وہاں پہ فریز ہو گیا ہے، کوئی اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھا ہے تو وہ وہاں پہ فریز ہو گیا ہے، معصوم بچے جو جہاں بیٹھا ہے کونے میں تو وہ وہاں پہ فریز ہو گیا ہے۔ اس طرح لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اس طرح لوگ جاں بحق ہوئے ہیں مری میں، اور مری کے مضافات میں 21 لاشیں ابھی تک نکالی گئی ہیں۔ ریسکیو آپریشن تو دن میں شروع ہو گیا، پاک فوج کے جوان بھی پہنچے، اور پھر ضلع انتظامیہ بھی پہنچی، ٹریفک پولیس بھی پہنچی، ہائی ویز والے بھی پہنچے، این ڈی اے میں بھی پہنچا۔ اب اتنے سارے ادارے ہیں، ایک تو پہلے تو ان کو پہلے ایڈوانس میں اطلاع ہونی چاہیے تھی، جو ادارے اطلاع دینے والے ہیں موسمیات وغیرہ، ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کتنی برف پڑنی ہے اور کتنے دن تک، کتنے ٹائم تک چلنی ہے، اور یہ پہلے اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن انہوں نے، اور ہمارے پاس گنجائش کتنی ہے، تفریحی مقامات تو ہم نے بنا لی ہے، لیکن وہاں پہ گنجائش کتنے لوگوں کی ہے، کتنی گاڑیوں کی ہے؟ اگر خدا نخواستہ برف جس طرح پڑی ہے اس طرح پڑ جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایڈوانس میں کوئی انتظامات نہیں تھے، انتظامیہ کے پاس اسٹیمیٹ نہیں تھا، کوئی کیلکولیشن اپنی نہیں تھی، اور جو لوگ چیختے رہے، مدد کے لیے پکارتے رہے، انہوں نے کسی کی کوئی واہر نہیں کی، بے سہارا لوگوں کو چھوڑ دیا، سیاحوں کو۔ وزیر اعظم صاحب بڑے دعوے کرتے رہے ہیں 3 سالوں سے کہ جی ہم سیاحتی مقامات کو ہم ڈیولپ کریں گے، ہم سیاحت کی جو شعبے کو اتنا آگے لے جائیں گے کہ باہر کی دنیا آئے گی، ان لچنوں سے باہر کی دنیا آئے گی، جو مری میں ابھی ہوا ہے، کومری میں، کہ بھئی اپنے لوگوں، دنیا تو یہ دیکھے گی نا، باہر کی دنیا، باہر کے جو سیاح ہیں، غیر ملکی سیاح، وہ تو یہ دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پہ سارا کچھ چل رہا ہے، تو وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ اپنے لوگوں کو کی جانیں نہیں بچا سکتے، اپنے لوگوں کو ریسکیو نہیں کر سکتے، سیاحتی مقامات پر اپنے لوگ پھنس جاتے ہیں، ان کو ریسکیو نہیں کر سکتے، تو ہمیں کیسے ریسکیو کریں گے؟
तो ये किस तरह का फिर आप पैगाम दे रहे हैं आलमी सतह पर सियाहों को कि भाई हमारे सियाहती मकामात पर यह हशर होता है, खुदा न खास्ता अगर ज्यादा बर्फ पड़ जाए और इमरजेंसी हो जाए तो हमारे पास कोई वसाइल नहीं है। अब हैवी मशीनरी वगैरह पहुंचा दी गई है और वो बर्फ हटा रही है, लोगों को रेस्क्यू करने का काम चल रहा है। लोगों ने बर्फबारी इतनी ज्यादा देखकर लोगों ने और भी जोर देना शुरू किया है। ये भी मैं रिपोर्ट देख रहा था टीवी पे, और जोर लगाना शुरू किया है। हजारों की तादाद में, सैकड़ों हजारों की तादाद में गाड़ियां फंसी हुई है मरी के रास्तों पे, जो मरी जाना चाह रहे हैं। पुलिस इंतजामिया को, ट्रैफिक इंतजामिया को ये करना चाहिए था कि भाई जितनी गुंजाइश है हमारे पास सियाहती मकाम पर, उतनी गाड़ियां चली गई हैं, बाकी गाड़ियों को वापस कर देना चाहिए था, रोक देना चाहिए था कि भाई आगे गुंजाइश नहीं है। इन्होंने 60-60 रुपए टोकन लेके गाड़ियों का वो कमाने के लिए गाड़ियों को अंदर छोड़ते गई जी। गाड़ियां जितनी जा रही हैं 60 रुपए 70 रुपए मिल रहे हैं गाड़ी के, तो ये हमारी इनकम आ रही है, हमारी मईशत मजबूत होगी। लेकिन मईशत आगे क्या होगा ये किसी को अंदाजा भी नहीं था। और लोगों की शिकायत ये आ रही है ज्यादातर कि इंतजामी गफलत, इंतजामिया की गफलत की वजह से ये हादसा हुआ है, सानिया हुआ है। अगर इंतजामिया, जिला इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस, हाईवेज, एनडीएमए, बाकी जो इदारे हैं जो रेस्क्यू करने वाले या जो मकामी इंतजामिया से मुतल्लिका इदारे हैं, सियाहती मकामात से मुतल्लिका, तो वो अगर एडवांस में इंतजामात करते, बर वक्त इंतजामात करते, तो यकीनन इतना बड़ा नुकसान शायद न होता। अभी ये तो बाहर के जो मेन रोड रास्ते हैं वहां पे रेस्क्यू का काम चल रहा है। जो लिंक रोड्स वहां पे मकामी जो गलियात निकलती हैं, मुख्तलिफ छोटे छोटे रास्ते, बहुत सारे लोग तो उन रास्तों से भी चले गए होंगे कि भैया ये रास्ता, इधर से ट्रैफिक बंद है तो हम ये रास्ता पकड़ते हैं। फिर वो लोग इधर, कोई इधर से निकल गया, कोई इधर से निकल गया, कोई राइट पे, कोई लेफ्ट पे, इस तरह के छोटे छोटे रास्तों पे भी लोग गाड़ियां लेके निकल गए होंगे। बर्फबारी तो पूरे इलाके में हो रही थी, तो वो जो ऐसे इलाकों में, छोटे छोटे इलाकों में फंस गए होंगे गाड़ियों में, उनका क्या, उन तक तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक नहीं पहुंचा होगा। जो हालात हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जंगलात हैं, क्या पता कौन कहाँ पे फंसा हुआ है। इस तरह के मनाजिर हैं कोमरी, गलियात, नथिया गली और बाकी इलाकों में जो मज़ाफात हैं, वहां पे एक क़यामत सुगरा का मंजर है। सियाहती तारीख का मैंने दोस्तों से मालूम किया कि इस तरह का पहले कोई सानिया, इस तरह का कोई हादसा हुआ है मरी में तो कम से कम नहीं हुआ, पाकिस्तान में भी नहीं हुआ। लेकिन दोस्त ये बता रहे हैं, सीनियर दोस्त जो हैं वो बता रहे हैं कि सियाहती तारीख में हमने ऐसा सानिया, ऐसे हालात नहीं सुने कि इतनी बर्फबारी हुई हो और इतने लोग उस बर्फबारी में चले गए हों और इंतजामिया ने भी लापरवाही की हो, कोई गफलत बरती हो, कोई बर वक्त इंतजामात न किए हों। ये हमने सियाहती तारीख में ऐसा सानिहा नहीं देखा, दोस्त सीनियर ये बता रहे हैं। तो मरी के इस सानिहे को, इस हादसे को, इस आफत को आप सियाहती मकामात का, पूरी दुनिया का एक बदतरीन और बहुत बड़ा सानिहा करार दे सकते हैं। लेकिन इंतजामिया अभी, वो फवाद चौधरी साहब जिस तरह ट्वीट और मुख्तलिफ वज़रा करते रहे, वो अभी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी वो लोग उल्टा सियाहों पे, लोगों पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उनको कसूरवार ठहराया जा रहा है। वजीर आला पंजाब का हाल ये है कि मरी पंजाब में आता है ना, मरी KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में या इस्लामाबाद कोई सूबा नहीं है, वहां पे नहीं आता, मरी आता है पंजाब में। तो वजीर आला पंजाब की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। वजीर आला पंजाब का हाल ये है कि मरी में इतनी आफत आई हुई है, इतने लोग मरे हुए हैं, मर गए हैं और लाखों लोग फंसे हुए हैं। एक गाड़ी में आप 5 लोग कम से कम काउंट करें, फर्ज करें कि 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां गई हैं, तो बड़ी गाड़ियां भी होंगी, उनमें किसी में 10 होंगे, किसी में 20 होंगे, किसी में 15 होंगे, किसी में 8 होंगे, किसी में 6 होंगे। मेहरान गाड़ी भी 5 लोग उठा लेती है ना, तो 5 बंदे एवरेज आप गाड़ी में
काउंट करें 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां हैं, तो इसका मतलब है 5 लाख से ज्यादा है, यानी 5 से 10 लाख लोग मरी और गलियात में, मजाफात में फंसे हुए हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का हाल ये है कि वो आज जो मीटिंग की है, कई घंटों तक उन्होंने अपने पार्टी मामलात पर मीटिंग की है, जिसमें फवाद चौधरी और शफकत महमूद और ये वज़रा भी बैठे हैं कि पार्टी मामलात पर मीटिंग कर रहे हैं। इधर आफत आई हुई है मरी में, और वजीर आला उस्मान बुज़दार के रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था वाला काम कर रहे थे। तो ये पीटीआई की नाअहली है, इंतजामी गफलत तो है ही। पीटीआई हुकूमत की बेसिकली नाअहली बनती है, जिम्मेदारी बनती है, जिनका अवाम के साथ, मईशत के साथ, मुल्क के साथ, कौमी सलामती के साथ, सियाहती इशूज के साथ, पब्लिक के साथ कोई लेना देना नहीं है। इनको जो लाने वाले थे, इनका लेना देना सिर्फ उनके साथ है, अवाम के साथ नहीं है, क्योंकि ये अवाम के वोटों से तो आए नहीं है। तो ये बहरहाल बहुत एक तशवीशनाक सूरत हाल है मरी में, और इस हुकूमत पर तरस आ रही है कि अवाम पर तरस आ रही है, कि इस मुल्क पर तरस आ रही है कि भाई इस तरह के हुक्मरान होंगे, नाअहल हुक्मरान, जो भी इन्होंने दावे किए, सारे काम, सारे इकदामात उसके बरक्स इन्होंने उठाए हैं। सियाहती मकामात को फरोग देना है, अब बाहर के सियाह आएंगे, गैर मुल्की सियाह आएंगे, पूरी दुनिया आएगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अपने लोगों के साथ ये हशर किया है इन्होंने कि इंतजामात सिफर है। और फिर हालत ये है कि होटल वाले भी जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया है, किसी ने 70,000 में कमरा लिया है, ये लोग बता रहे हैं, और किसी ने 15,000 में एक कमरा, जो पहली रात लोगों ने 3,000 में लिया है। किसी ने मुझे बताया दूसरी रात वही कमरा 7,000 में मिल रहा है, तीसरी रात 15,000 में मिल रहा है। ये हालात हैं। तो ये इंतजामी नाअहली है, कोई निज़ाम नहीं है वहां पे। ये किसने करना है? ये हुकूमत ने कंट्रोल करना है ना, कि भाई जो रेट है वो होटलों का रेट भी वही होना चाहिए, ताकि सियाहों के लिए आसानी हो। इन्होंने सियाहों के लिए आसानियों की बजाय सियाहों के लिए मुश्किलात क्रिएट किए हैं, मकामी इंतजामिया ने, हुकूमत ने भी। तो ये बहुत बड़ा सानिया हुआ है मरी में, जो सियाहती तारीख का सबसे बड़ा और बदतरीन सानिया करार दिया जा रहा है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।